नमस्ते, मैं आपका होस्ट श्रेय हूँ और आपका स्वागत है प्यार की दास्तां में। चलिए आते हैं हमारी कहानी पर, जिसका नाम है राहों में तुम। तो पिछले पार्ट में हमने सुना था, वान्या की नींद पहले टूटती है और वो मेहर के चेहरे को देखती है, फिर फ्रेश होने के लिए चली जाती है। कुछ देर बाद वान्या फ्रेश होकर आती है और उसी वक्त मेहर उठती है। मेहर अब मिरर के सामने खड़ी थी और मेहर की नज़र सीधा जाके मिरर पर पड़ती है। तो अब आते हैं आज के पार्ट पर। वान्या मिरर के आगे खड़ी होकर रेडी हो रही थी। मिरर के थ्रू ही मेहर वान्या को देखती है और उसी वक्त वान्या भी मेहर को देखती है। दोनों की आई कांटेक्ट होती है कुछ सेकंड के लिए। फिर मेहर आंखें हटा लेती है। वान्या कहती है, तुम्हें अपने घर जाना है ना, रेडी हो जाओ, मैं ऑफिस जाते वक्त तुम्हें छोड़ दूंगी। मेहर हाँ कहती है। फिर वान्या अपनी कवर के पास जाती है, वहाँ से एक कुर्ती निकालती है और वो मेहर को देती है। ये लो, रेडी हो जाओ। मेहर कहती है, ये? वान्या कहती है, मेरी बहन के लिए था, आप ले सकते हो। मेहर कुछ नहीं कहती। वान्या कहती है, ठीक है, आप रेडी होकर आओ, मैं बाहर इंतज़ार कर रही हूँ। वान्या वहाँ से चली जाती है। उसके बाद मेहर अपने कमरे में चली जाती है और फ्रेश होकर नीचे आती है। वान्या ब्रेकफास्ट कर रही थी। फिर वान्या मेहर को देखती है और कहती है, खाना खा लो, उसके बाद जाते हैं। मेहर हाँ कहती है और बैठ जाती है। कुछ देर बाद वो दोनों वहाँ से निकलते हैं। आज वान्या ड्राइव कर रही थी, मेहर पीछे बैठी थी और वान्या की गाड़ी के पीछे 2-3 गाड़ी और आ रही थी। कुछ देर बाद वान्या मेहर के घर के आगे गाड़ी रोकती है। मेहर गाड़ी से निकलती है और वान्या को देखकर कहती है, थैंक यू। वान्या पूछती है, थैंक यू पर क्यों? मेहर कहती है, मेरी जान बचाने के लिए। वान्या कहती है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है और वैसे भी वो मेरी फ़र्ज़ थी। अगर ऐसे देखा जाए तो मुझे भी तुम्हें थैंक यू कहना चाहिए। मेहर कहती है, क्यों? तुमने भी मेरी जान बचाई थी। मेहर कहती है, आज ये डॉक्टर, वो मेरी काम थी। फिर मेहर कहती है, ओके, मैं जा रही हूँ। मेहर वहाँ से अंदर चली जाती है और वान्या अपनी ऑफिस की तरफ चली जाती है। कुछ समय बाद वान्या अपनी ऑफिस में पहुँच जाती है। दिशा ऑलरेडी वहाँ थी। वान्या को देखकर कहती है, गुड मॉर्निंग मैम। वान्या हाँ कहती है और अपनी कैबिन की तरफ बढ़ने लगती है और उसके पीछे पीछे दिशा। कैबिन में पहुँचते ही दिशा कहती है, मैम, आज आपकी एक मीटिंग है, वहाँ कुछ पॉलिटिकल लीडर आने वाले हैं, उसमें से एक सुधीर शर्मा भी है। वान्या कहती है, ठीक है। अब वान्या उस कैबिन में अकेली बैठी थी, पर उसकी होठों पर एक स्माइल थी। वो शायद किसी को याद कर रही थी, या फिर कह सकते हैं वो मेहर को ही याद कर रही थी। उसकी आंखों के सामने बार बार उस मोमेंट आ रहा था। मेहर जब वो कुर्ती पहन कर सामने आई थी, मेहर बहुत सुंदर लग रही थी, मानो किसी अप्सरा से भी ज़्यादा। शायद उसी वक्त वान्या ने अपनी दिल फिर से
हार दी थी उसके ऊपर। फिर वान्या उसके बाद कितनी दफ़ा मेहर को देखी थी उसे खुद भी नहीं पता, या शायद कह सकते हैं उसकी पूरी ध्यान मेहर पर थी, पर ये बात मेहर को पता नहीं था। अब आते हैं दूसरी तरफ। मेहर अपनी कमरे में बैठी थी, कुछ तो सोच रही थी। उसी वक्त उसके फ़ोन पर एक कॉल आया। मेहर रिसीव करती है। हेलो। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, डॉक्टर, आपसे जो आदमी मिलने आता था उसकी एक्सीडेंट हो गई है। मेहर बेड से उठकर सीधा खड़ी हो जाती है और कहती है, क्या? पर कैसे? रुको, मैं अभी जा रही हूँ। कॉल कट हो जाती है। मेहर हॉस्पिटल जाने के लिए रेडी होती है। उसकी आंखों में आंसू थे, पर अभी तक वो आंसू गिरे नहीं थे। पर पता नहीं क्यों उसकी आंखों में आंसू थे। उसके पापा उसे ज़्यादा पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि लड़की है, वो मेरी कुछ काम की नहीं है, बल्कि वो इस समाज पर एक बोझ है। कुछ समय बाद मेहर हॉस्पिटल में पहुंचती है। रिसेप्शन में वो पूछती है, अब एक एक्सीडेंट केस आया था, वो पेशेंट कहाँ है? रिसेप्शनिस्ट कहती है, डॉक्टर वो इमरजेंसी वार्ड में है, बहुत क्रिटिकल कंडीशन है। मेहर इमरजेंसी वार्ड की तरफ भागने लगती है। ऑपरेशन चल रही थी। कुछ घंटे बाद ऑपरेशन होने के बाद मेहर अपनी पापा के पास जाती है। अभी उनका होश नहीं आया था, फिर भी वो देखने के लिए गई थी। उसकी आंखों से आंसू अब बहने लगते हैं। भले ही उसके पापा उसे पसंद नहीं करते थे, मेहर भी उनसे ज़्यादा बात नहीं करती थी, पर इस कंडीशन में अपने पापा को देखकर वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। वहाँ एक चेयर थी, उस जगह पर बैठ जाती है। वो बार बार अपनी पापा को देख रही थी और आंखों से आंसू गिर रहे थे। अब टाइम को थोड़ा शिफ्ट करते हैं। करीब घड़ी में अब 4 बजने वाला था। मेहर अभी भी उस जगह पर बैठी थी। वो अपने पापा की तरफ देखती है और उसी वक्त उनका हाथ थोड़ा मूव होता है और मेहर ये देखकर उनके करीब जाती है। मेहर के अल्फाज टूटी हुई थी। उसने धीरे से कहा, पापा। मेहर की पापा की आंखें खुलती है और वो कुछ कहना चाहते थे, पर मेहर मना करती है, अभी नहीं। अब आते हैं दूसरी तरफ। वान्या की एक मीटिंग चल रही थी। वो मीटिंग में किसी प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे थे और उसकी नज़र सिर्फ सुधीर पर थी। वो उसे यहाँ से निकाल देना चाहती थी, पर सुधीर की दादाजी की वजह से वो चुप थी। मीटिंग ख़त्म होने के बाद वो सोच रही थी कि कल जो हुआ उसके बारे में सुधीर की दादाजी को बताए या फिर नहीं। वान्या कहती है, मिस्टर शर्मा, कल जो हुआ है आपको पता होगा। सुधीर के दादाजी कहते हैं, हाँ मुझे पता है, इसके लिए मैं आपको माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मैं उसे बार बार समझाता हूँ, पर वो समझता ही नहीं। मैं उसे कई बार कह चुका हूँ कि ये हरकतें बंद कर दे, पर वो समझता ही नहीं है। वान्या कहती है, ठीक है, पर
आगे से ऐसी ना हो, मैं उम्मीद करती हूँ। मिस्टर शर्मा यानी सुधीर की दादाजी हाँ कहते हैं। अब मीटिंग ख़त्म हो चुकी थी, इसलिए सब चले गए थे, पर एक आदमी गया नहीं था। उसके हाथ में कुछ तो था और उसके सामने वान्या थी। वो आदमी वान्या के करीब जाती है और कहता है, हेलो मैम, आपके बारे में काफ़ी कुछ सुना है। पूरी दुनिया आपको डरता है। ऐसा क्यों? क्या आपने कुछ गलत काम किया है? वान्या कहती है, नहीं, मैंने कभी कुछ गलत काम नहीं किया है और मैंने किसी को नहीं कहा कि मुझे डरो। और रही गलत काम करने की बात, वो काम पॉलिटिकल पार्टीज करती है, लोगों को बेवकूफ़ बनाकर। मैं नहीं करती। समझ गए आप? वो आदमी कहता है, मानना पड़ेगा आपकी ये एटीट्यूड को। वैसे किस बात का है ये एटीट्यूड? आज आप माफिया क्वीन है, वो भी अंडरवर्ल्ड की। इस जगह पर पहुंचने के लिए आप कुछ तो ऐसा काम किए होंगे, इसलिए पूरी दुनिया आपको डरती है। वान्या कुछ नहीं कहती। उसकी आंखों में गुस्सा था, पर वो उसे कंट्रोल कर रही थी। उसी वक्त दिशा आती है। मैम, आपको कोई मिलने आया है। वान्या कहती है, ठीक है, तुम जाओ, मैं जा रही हूँ। उस आदमी वान्या की ओर हाथ बढ़ाता है हैंडशेक करने के लिए। वान्या हैंडशेक कर लेती है, पर उस इंसान के हाथ में कुछ तो था जो वान्या के हाथ में चुभने लगा। वान्या अपनी हाथ छुड़ा लेती है और वो आदमी वहां से चला जाता है। पता नहीं वान्या को क्या होता है। वो अपनी सर को पकड़ कर रखती है और धीरे धीरे अपनी कैबिन की तरफ जाने लगती है। दिशा वहां ऑलरेडी थी। दिशा वान्या को देख कर कहती है, मैम, आपको क्या हुआ? और उसी वक्त वान्या बेहोश हो जाती है। दिशा जल्दी से वान्या को हॉस्पिटल ले जाने लगती है। कुछ देर बाद दिशा को पता चलती है कि वान्या को जहर दिया गया था, पर वो शॉक हो जाती है। कैसे हो सकता है? अभी तो मैम सही थी। उसके बाद वो किसी को कॉल करती है। इस मीटिंग में जो भी आया था उन सबको जल्द से जल्द बुलाओ। और कॉल कट हो जाती है। वानी के होश अभी भी नहीं आई थी और दूसरी तरफ महर पापा के पास थी। उसे वानी के बारे में पता नहीं था और शायद वो जानना भी नहीं चाहती। अब टाइम को थोड़ा शिफ्ट करते हैं, आते हैं रात की वक्त पर। अभी घड़ी में करीब 8 बजने वाला था। दिशा अभी भी हॉस्पिटल में थी और वान्या की होश अभी आई नहीं थी। कुछ देर बाद वान्या की होश आ जाती है और दिशा उसके पास। दिशा पूछती है, मैम, ये कैसे हुआ? आपको जहर किसने दिया? वान्या कहती है, मुझे कुछ पता नहीं, मुझे कुछ याद भी नहीं आ रहा है। वो इंसान मुझसे बात कर रहा था, पर उसके बाद क्या हुआ मुझे पता नहीं। दिशा शॉक, ये कैसे हो सकता है? मैम को कुछ याद नहीं। उसके बाद दिशा वहाँ से चली जाती है
और तो आज की पार्ट यहीं तक, आगे जानेंगे क्या होगा। राधे राधे।